जी, आप कैसे कह सकते हैं कि टाइगर के वजह से इतना सारा वोट लाएं? क्योंकि अगर चुनाव का कैंपेन हम अगर देख रहे हैं लोकसभा का, जिसमें जो है विदाउट टाइगर जयराम महतो का कैंपेनिंग चला संजय मेहता का। आपने एक आवाज़ बहुत बार सुनी होगी कि झारखंड की गलियों से एक आवाज़ आई है, उठो नौजवानों इनकलाब आई है। जयराम महतो जी द्वारा उन्हें इग्नोर किया जाता है। अगर कोई सभा में वो जाते हैं तो उन्हें माइक नहीं दिया जाता है। क्या जेबी केसेस सिर्फ महतो का पार्टी बन के रह गया है? ये सवाल आपको गलत पूछ रहे हैं आप। जोहार, झारखंड में अभी एक ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड है राजनीतिक ट्रेंड जेबी केसेस का। एक ऐसा पार्टी जो कि 2 साल में ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, ऐसा उभर कर आया है, जैसे झारखंड में जो है बड़ी बड़ी पार्टियों को जो है पानी पिला के रख दे रहा है, उसको जो है दिखा दे रहा है दिन में तारा। तो आज हमारे बीच जेबी केसेस के एक फायर ब्रिगेड बोला जाए, फायर ब्रिगेड नेता रविशंकर जी हैं, जो कि बरकट्ठा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपने एक आवाज़ बहुत बार सुनी होगी कि झारखंड की गलियों से एक आवाज़ आई है, उठो नौजवानों इनकलाब आई है। ये और किन्हीं का बोल नहीं है, जेबी केसेस का टाइगर कहे जाने वाले जयराम महतो का है। लेकिन जयराम महतो को अगर बात किया जाए तो इन दिनों खामोश सा नज़र हो गए हैं, क्योंकि झारखंड में एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आ गया है, उठा पटक आ गया है, जिससे लोग असमंजस की दौर से गुजर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि संजय मेहता जो कि एक बड़े कद्दावर नेता जेबी केसेस का, भली भांति सभी चीज़ का नॉलेज रखने वाले केंद्रीय उपाध्यक्ष जेबी केसेस का, दोनों भाई साथ में रहने का कई बार वादा भी किए हैं। लेकिन इन दिनों संजय मेहता जो है ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि वो जो है सभी अपना पद से इस्तीफा दे दिए हैं। इसीलिए झारखंड में कहा जा रहा है कि राजनीतिक भूचाल उत्पन्न हुआ है, और इसीलिए आज हम रविशंकर जी के पास मौजूद हैं, वो तमाम बातें करने के लिए जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके मन में चल रहा है। तो बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर रविशंकर जी। जी, सबसे पहले मैं आपको झारखंडी जोहार करता हूं, और अपने दर्शक और आपके दर्शक और माटी के दर्शक से भी आग्रह करूंगा कि आपके चैनल को लोग देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। रविशंकर जी, सबसे पहले तो आपसे हम तीखा एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या जेबी केसेस सिर्फ महतो का पार्टी बन के रह गया है? ये सवाल आपको गलत पूछ रहे हैं आप। इंटरव्यू ले रहे हैं रविशंकर यादव से, तो रविशंकर यादव भी यदि जेबी केसेस का केंद्रीय कोर कमेटी का सदस्य है, जेबी केसेस का केंद्रीय सचिव है, तो मैं महतो तो नहीं हूँ, मैं यादव जी हूँ, तो फिर महतो की पार्टी कैसे हो गई? संजय मेहता जाने माने नेता माने जाते हैं, परिपक्व माने जाते हैं। कई बार उन्हें पीएमओ के तरफ से भी जो सुझाव देने के लिए बुलाया जाता है, और बहुत अच्छे भाषण वगैरह भी वो देते हैं। लेकिन इन दिनों पता चला कि अचानक से वो जो है अपना पद से इस्तीफा दे दिए जेबी केसेस के उपाध्यक्ष से। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, संजय जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, नो डाउट। ये कदम उठाए हैं, किस परिस्थितियों में उठाए हैं ये वो जाने, लेकिन अभी ये कदम उठाने की आवश्यकता नहीं थी, चूँकि हम लोग अभी बीच मझधार में हैं और हमारे सामने झारखंड का असेंबली का चुनाव है, और इस चुनाव के दरमियान में ऐसा कदम उठाए हैं समझ से परे है। उनको ऐसा कदम नहीं उठाने चाहिए था। लगातार उनका आरोप है कि जयराम महतो जी द्वारा उन्हें इग्नोर किया जाता है। अगर कोई सभा में वो जाते हैं तो उन्हें माइक नहीं दिया जाता है। अगर विगत 2-4-10 दिन का बात करें हम, तो कोडरमा में एक बहुत बड़ा सभा हुआ, जनसभा जयराम महतो का। उसमें भी बात निकल कर आई कि जो संजय मेहता बात बोल रहे हो बहुत सही बोल रहे हैं, क्योंकि कोडरमा हो, बरही हो और बरकट्ठा हो, सम्मिलित एक जनसभा था। उसमें संजय मेहता नदारत दिखे, उनका कहीं बैनर पोस्टर सब जगह नदारत था। आखिर क्या कितनी सच्चाई? देखिए, एक बात मैं बता दूं, जहां तक टाइगर जयराम महतो जी पर जो आरोप लग रहे हैं, मैं बता दूं साफ साफ कि जेबी केसेस के अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो, और संजय मेहता जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, और हजारीबाग संसदीय सीट से टाइगर ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। और हम समझते हैं पूरे 8 लोकसभा पूरे प्रदेश में यदि सबसे ज़्यादा जनसभा हुई, सबसे ज़्यादा कार्यक्रम हुए, तो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में हुए, और टाइगर उनके नॉमिनेशन में भी आए, उनको मान सम्मान मिला। और संजय मेहता जी 1,52,000 लगभग 1,55,000 वोट लाए।
वो पहले आम आदमी पार्टी से भी चुनाव लड़े थे, जहां पर मात्र 700-800 वोट लाए थे, लेकिन टाइगर के समर्थन से जेबी केसेस से जब चुनाव लड़े तो ये वोट तब्दील 1.5 लाख से ऊपर हो गया। तो हम समझते हैं कि व्यक्ति को जब महत्वाकांक्षा बढ़ जाता है। रवि जी, आप कैसे कह सकते हैं कि टाइगर के वजह से इतना सारा वोट लाएं? क्योंकि अगर चुनाव का कैंपेन हम अगर देख रहे हैं लोकसभा का, जिसमें जो है विदाउट टाइगर जयराम महतो का कैंपेनिंग चला संजय मेहता का। मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि आप पत्रकारिता कर रहे होंगे और जेबी केसेस के सभाओं में जा रहे होंगे या सोशल मीडिया से देख रहे होंगे, तो संजय मेहता जी के जब चुनाव लड़ रहे थे उसके पहले सबसे ज़्यादा जनसभा हजारीबाग लोकसभा में हुआ। मेरी बातों को गौर से आप नहीं सुन रहे हैं। सबसे ज़्यादा सभा हजारीबाग लोकसभा में हुआ है, पार्टी के उपाध्यक्ष बनाए गए। और दूसरी बात है कि देखिए, महत्वाकांक्षा होनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके हम लोगों ने पार्टी का निर्माण रखा। अभी आप उम्मीदवार बने थे, अच्छे वोट लाए, नेता बने, विधानसभा के चुनाव की ओर पार्टी रुख कर रही है। अभी आपको टाइगर के साथ कदम से कदम मिला के चलनी चाहिए थी। अभी विधानसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशियों के आपकी प्रचार करना चाहिए था आपको। पार्टी में और आगे आप जाते, विधायक बनते, सांसद बनते, मिनिस्टर बनते, लेकिन क्या जल्दीबाजी हुई कि ऐसा कदम लेना पड़ा। क्योंकि एक चीज़ है कि संजय जी के द्वारा आया हुआ था कि सोशल मीडिया में कुछ सवाल उन्होंने किया था कि 5,000 रुपया लिया जा रहा है नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए। तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ, उसको पारदर्शिता नहीं, आपके पार्टी नहीं, पूरी तरह से पारदर्शिता है। और आप सेंट्रल लेवल के जेबी केसेस के अधिकारी हैं, तो पार्टी की संविधान की आपकी जानकारी होनी चाहिए। और आप मीडिया के चौथे स्तंभ हैं, आपको भी सभी पार्टी के संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि केंद्रीय स्तर पर उनकी वार्षिक शुल्क क्या है, जिला स्तर पर शुल्क क्या है, प्रखंड स्तर पर क्या है, पंचायत स्तर पर क्या है। तो 5,000 रुपया केंद्र स्तर पर जो पदाधिकारी हमारे जेबी के जेल के में हैं, जेबी केसेस में है, उनका वार्षिक संस्था है। फॉर्म तो मात्र 100 रुपये का है, 100 रुपये का दिया गया। तो आप संविधान पढ़िएगा नहीं और उसके पहले आप लेटर लिख दीजिएगा और सोशल मीडिया पे आप उसको प्रकाशित कर दीजिएगा। आपको कुछ बातें करनी थी तो पार्टी का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, पार्टी का अपना डिसिप्लिन है, पार्टी का अपना रूल और रेगुलेशन है, उसके अनुसार आपको चलना पड़ता। क्योंकि केंद्रीय महासचिव, प्रधान महासचिव ने एक नोटिस जारी किया था कि संजय बाबू, यदि आपको कुछ समस्याएं हैं तो आप आइए, पार्टी के फोरम पर अपनी बात को रखिए। इन्होंने जवाब तक नहीं दिया। वो तो बोल रहे थे कि हमें जो है पार्टी फोरम में जब भी मीटिंग होता है हमें इनवाइट नहीं किया जाता है। नहीं, अब ये तो खैर वो जाने, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं केंद्रीय कोर कमेटी का सदस्य हूँ। जब भी पार्टी की मीटिंग हुई है, इन्फॉर्मेशन मिला है, गए हैं हम लोग, पार्टी में अपनी बात को दमदार तरीके से रखे हैं। और दमदार रखने के बाद में हम लोग को सुझावों को माना भी गया है, कुछ बातें नहीं मानी गई है, कुछ बातें अच्छी बात है, कुछ बातें सबका नहीं माना जाता है। और हम समझते हैं कि जयराम महतो से यदि कोई नज़दीक में था तो संजय मेहता थे। लेकिन आप एक बात बताइए कि एक ही आदमी कोर कमेटी में हो, एक ही आदमी उपाध्यक्ष हो, एक ही आदमी संसद का चुनाव लड़े, एक ही आदमी विधायक का चुनाव लड़े, तो और भी तो हमारे जेबी केसेस में कई हमारे नेता हैं, कई हमारे कार्यकर्ता हैं जिनको चुनाव लड़ना है, पद प्रतिष्ठा चाहिए, सब चीज़ सबको मैनेज करके चलना पड़ता है, जातीय समीकरण को ध्यान रखना पड़ता है, सारे सबको कम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है। उसमें यदि कोई तरह की बातें थी तो आपको टाइगर, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष से आपको जाके बात करना चाहिए था। क्या कारण हो सकता है? क्या वो मांडू से टिकट मांग रहे थे या फिर बरही से मांग रहे थे? क्या कारण हो सकता है? ये बात हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग पार्टी में नियम बनाया कि जो भी कार्यकर्ता को टिकट मांगना है उनको फॉर्म भरना है, और फॉर्म में वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब वो फॉर्म ही नहीं भरे हैं तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि कौन विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहे थे? उन्होंने अपने नहीं मांडू से, संजय जी ने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि मैं विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, तो फिर आखिर कौन सी ऐसी बातें हुई कि आप आनंद फानन में इस्तीफा दे रहे हैं? कौन सी ऐसी बातें हुई? आप टाइगर जयराम महतो की घर तो चाची आपसे ज़्यादा नहीं, 180 किलोमीटर की दूरी पे है, आप हमेशा जाते हैं, बात करते हैं, हम लोगों के साथ में कई बार जाके बात की है। आपको बात करनी चाहिए थी। बात केंद्रीय प्रधान महासचिव जब स्पष्टीकरण आपसे मांगे तो जवाब देना चाहिए। पार्टी से ऊपर, पार्टी से बढ़ के कोई नहीं होते हैं, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे सेंट्रल लेवल का लीडर हो, चाहे हमारा उम्मीदवार हो, सर्वोपरि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। दर्शकों की बात करें या फिर बड़े दूसरे विपक्ष पार्टियों का, तो कहना है कि जेबी केसेस जो है वो दो भाग में बट गई है। गलत, 2 गुट में बट गई है। गलत। जो लोग कह रहे हैं, आपके पास प्रमाण है क्या? कहाँ बट गई है? कौन बांट दिया है? ऐसा कहा जा रहा है कि जब देवेंद्र महतो ने आंदोलन किया था अबर रांची में, जिनमें उनको जो है चोट भी आई थी, उस समय जयराम उनके साथ पूरा तरह से एक्टिव नहीं दिखे। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, छोटी मोटी बातों को आप
ये सब बात मत बताइए। जयराम जी उनसे बात किए, उनसे जाके मिले। जयराम जी को मैं बता रहा हूँ कि हमारे जेबी केसेस में स्टारक प्रचारक हैं, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे राज्य का जिम्मा उनके पास है, पूरे राज्य में जनसभा चल रहा है, महाबदलाव महासंकल्प सभा चल रहा है, पूरे राज्य के फ़ोन आते हैं, वो फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, पूरे सभी लोग कार्यकर्ता से लेकर नेता से लेकर सारी समस्याएं डायरेक्ट टाइगर के पास लोग लेके चले जाते हैं। टाइगर परेशान है कि अकेला आदमी बहुत प्रेशर में वो आदमी जी रहा है। टाइगर जयराम मातो कैसे जी रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये हम लोगों को भी आश्चर्य लगता है। वो तो महामानव हैं, वो तो अद्भुत दिमाग है उनके पास, वो तो समझिए अवतारी पुरुष हैं, तभी वो मैनेज कर पा रहे हैं। उनके जगह पर रख के देखिए, आज आप पत्रकार हैं, 10 नेता से इंटरव्यू लेके देखिएगा तो आप थक जाइएगा, लेकिन वो आदमी रोज सुबह सुबह 11 बजते हज़ारों लोगों से मिल चुके होते हैं। तो ऐसा नहीं है, जेबी केसेस पूरी तरह से एकजुट है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो भी नेता पार्टी फोरम से बाहर बात करेगा वो पार्टी से बाहर के रास्ता दिखाया जाएगा। पार्टी फोरम पे आके बात करिए, क्या समस्या है आपकी बात सुनी जाएगी। टाइगर ने तो आज लाइव आके कहा है कि मैं शंकर भगवान के जैसा विष पीने के भी तैयार हूँ अपनी पार्टी के लिए। अपनी पार्टी में जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमारे अच्छे लोग हैं, या जैसे भी लोग हैं जो जानकार हैं, समझदार हैं, सभी का स्वागत है और भविष्य में रहेगा। ऐसा नहीं है कि जेबी केसेस 2 फाड़ 3 फाड़ हो गया। हाँ, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अभी विधानसभा के चुनाव हमारे पास आ रहे हैं, कुछ लोग और टूटेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जेबी केसेस टूट जाएगा। यहाँ पर लोग टाइगर की विचारधारा को देख रहे हैं, टाइगर की आइडियोलॉजी को देख रहे हैं, टाइगर की कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं, टाइगर की सकारात्मक विचार को देख रहे हैं। आपका जो आइडियोलॉजी, आप जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं टाइगर का, उसी में से मेहता जी कह रहे हैं कि पार्टी फोरम में जो 2-3 लीडर को अगर छोड़ दिया जाए तो और भी जितने भी विधानसभा के आप लीडर जो देख रहे हैं, जो युवा हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है सही तरीक़ा से, जो जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता बढ़े। जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए बीजेपी को ले लीजिए, उसमें अगर ऊपर से बात करें तो मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, सभी में एक नेतृत्व करने का अलग क्षमता है। लेकिन अगर जेबी केसेस का बात किया जाए तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ 3 से 4 ही ऐसे नेता हैं जो कि जिन्हें लोग अच्छे से पत्रकार महोदय, लोकसभा के चुनाव में क्या टाइगर जयराम महतो अकेले उम्मीदवार थे क्या? नहीं, 8 उम्मीदवार हम लोग उतारे, तो कैसे कह दे रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो अकेले चला रहे हैं? जब 8 उम्मीदवार हमारे मनोज यादव उम्मीदवार बने, संजय मेहता उम्मीदवार बने, देवेंद्र महतो उम्मीदवार बने, उसके बाद में हमारा इखलाक अंसारी उम्मीदवार बने, हमारे चतरा से उम्मीदवार बने, हमारे दुमका से उम्मीदवार बने, हमारे सारे लोग उम्मीदवार हैं, हमारे सारे तरह के कार्यकर्ता हैं। सब लोगों के यहाँ पे बहुत सारी कमेटियाँ बनी हुई हैं, सब लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट है, सब लोग के पास में 1-2 पद है, कोई प्रोटेम प्रभारी है, तो कोई महासचिव है, तो कोई सचिव है, तो कोई उपाध्यक्ष है, तो कोई कोर कमेटी में है, तो कोई मैनिफेस्टो कमेटी में है, तो कोई डिसिप्लिन कमेटी में है। पार्टी का फोरम में सब जगह सबको सम्मान मिल रहा है, सब यहाँ पे काम करने के लिए अवसर है। अब आप एक ही आदमी चाहिएगा कि हम सबको काम हम ही करें। मैं पहले आपको बोला कि सचिव आप ही रहिए, महासचिव आप ही रहिए, कोर कमेटी में भी आप ही रहिएगा, लोकसभा भी आप ही लड़िएगा, विधानसभा आप ही भी लड़िएगा। ऐसा होता है क्या? सभी कार्यकर्ताओं की सम्मान मिलनी चाहिए, सभी वर्गों को सम्मान मिलनी चाहिए, सभी जातियों को समावेश लेके चलना है, सब लोग को चलना है। और जेबी केसेस और टाइगर जयराम महतो बखूबी इस बात को निभा रहे हैं। जिस तरह से जयराम जी को लगता है कि हम लोकसभा में और सब विधानसभा में से अच्छा वोट लेके आए तो लड़ना चाह रहे थे, उसी तरह से संजय मेहता को भी लगता है कि हम मांडू विधानसभा से अच्छा वोट लेके आए। अब आपको लगने भाई, आप कहिएगा कि लगता है कि आप अमिताभ बच्चन हैं, तो अमिताभ बच्चन आप हैं क्या? लगने से कुछ नहीं होता है। मैं पहले आपको बोला कि पार्टी फोरम पर आप पार्टी उसके लिए आवेदन का प्रक्रिया निकाली थी, आप आवेदन करिए ना। जैसे मैं बरकट्ठा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैंने आवेदन किया है कि भाई इस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, मुझे टिकट चाहिए। अब ये संसदीय बोर्ड, हमारा कोर कमेटी, हमारा टाइगर जयराम महतो तय करेंगे कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। तो सिस्टम से आप आइए, सिस्टम मैं पहले बोला पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। पार्टी का जो डेमोक्रेसी है, पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, पार्टी का जो डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन के तहत में आप छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो, हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है जवाबदेह कि इस पार्टी के डिसिप्लिन के तहत में हम चलें। डिसिप्लिन मेंटेन करने का बात आप कह रहे हैं, तो मेहता जी का एक और वायरल हो रहा है जिसमें बोला गया कि टाइगर जी आते हैं, सब छोटे कार्यकर्ता बहुत मेहनत से जो है एक मंच को सजाते हैं और बहुत अपने आप में वो गर्व करते हैं कि टाइगर आ रहे हैं। लेकिन टाइगर आते हैं, स्कॉर्पियो पे चढ़ते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। इसके चलते जो है छोटे लीडर जो हैं, छोटे तबके के जो युवा लोग हैं जो लगे रहते हैं, उनको सही दिशा नहीं मिल रहा है। गलत। आप संजय मेहता जी से आप उनका इंटरव्यू करिए, पूछिए
कि हजारीबाग लोकसभा में जब टाइगर का हमको लगता है 6-7 जनसभा उन्होंने कराया है, और 6-7 जनसभा कराने से पहले टाइगर से पहले संजय मेहता बोलते हैं, उसके बाद और भी छात्र नेता मनोज यादव बोलते हैं, और भी जो हमारे लोकल नेता है वो लोग भाषण देते हैं टाइगर के आने के पहले, टाइगर के बोलने के बाद। लेकिन एक चीज़ जान लिए, टाइगर का ट्रेंड है स्कॉर्पियो पर चढ़ के बोलना, टाइगर की अपनी पहचान है। आज जेबी केसेस में मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि यदि किसी नेता की पहचान होती है तो टाइगर के द्वारा ही होती है। ठीक है, आप में बहुत काबिलियत है, हम में बहुत काबिलियत है काबिलियत तो लगाइए एक जनसभा, बुलाइए लोगों को, कॉल करिए, मैं देखता हूँ। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आज टाइगर का जयराम महतो का ऐलान होता है कि बरकट्ठा विधानसभा में एक प्रखंड, मान लिया जयनगर में या किसी भी प्रखंड में ऐलान हो जाता है कि टाइगर का सभा होने जा रहा है। टाइगर की विचारधारा सुनने के लिए लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं, दूसरा कोई लीडर तैयार नहीं हुआ, दूसरा लोगों ने संघर्ष नहीं किया, केवल टाइगर के नाम पर जा करके जनसभाओं में भाषणों दिया और अपने आप को पहचान बनाया। यदि आप में काबिलियत है तो आप भी एक जनसभा लगाइए अपने नाम पर और बुलाइए, 500 लोग नहीं जुट पाएंगे। यदि ये मौका मिला था, टाइगर ने एक मंच दिया है। टाइगर, पहले सुनिए, टाइगर यहाँ पर नेता बनाने की एक फैक्ट्री खोले हुए हैं, यहाँ पर एक प्रोडक्शन हो रहा है नेतागिरी का। संजय जी के पास अभी बहुत ऑप्शन थे, अभी इस टाइगर के साथ में रह के उनको आगे जाने का ऑप्शन था, उन बहुत अच्छे लीडर थे, हम उनमें आशा देख रहे थे कि आगे जाके अच्छा करेंगे। ये इनका डिसीजन हम समझते हैं व्यक्तिगत तौर से उनका गलत डिसीजन हुआ। ये संजय जी का तो कहना है कि रांची में जनसभा करवाए, पूरी तरह से हजारीबाग में कई जनसभा करवाएं, सारा का नेतृत्व संजय मेहता कर रहे थे। देखिए, फिर आप कैसे कहते हैं कि जो है नहीं, ये आपका सवाल जो है सब गलत सवाल है। आप लगता है प्रेरित होकर ये सब बातें पूछ रहे हैं, ये सब सवाल गलत है। तो मैं बोला ना कि आज यदि कोई पार्टी छोड़ के हमारा जाते हैं तो एक जनसभा करके देख लें, पता चल जाएगा कि वो टाइगर के नाम से जनसभा में लोग आते थे कि आपके नाम से आते थे। आप करिए ना जनसभा, पार्टी में रहे तो भी करके नहीं देख पाए, आप चले गए तो अभी करके देख लीजिए। संपत्ति में तभी आपके जनसभा में और लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और लोग को आना चाहिए, तो आप करिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अभी बहुत सारे षड्यंत्र हमारे पार्टी के नेताओं के प्रति होगा, बहुत सारे तोड़ फोड़ इस विधानसभा के चुनाव में होंगे। यहाँ बहुत सारे भाजपा और गठबंधन के नेता लोग यहाँ अटैची लेके बैठा हुआ है, बहुत सारे छल करेंगे, बहुत सारे बल करेंगे, हमारे नेताओं को खरीदने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी को लोग और तोड़ने का काम करेंगे, लेकिन जितना वो तोड़ेंगे उतना हमारी पार्टी और मजबूत से उभरेगी और टाइगर जयराम महतो के आत्मविश्वास और मजबूत से उभरेगा और विधानसभा के चुनाव में हम लोग और बेहतरीन करेंगे और सरकार बनाने का काम करेंगे। क्या कहना चाहिएगा संजय मेहता के बारे में? क्या उनको अभी भी रास्ता है? देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ कि टाइगर जयराम महतो जी और जेबी केसेस जेल कैम हमारे नेता संजय भाई को नहीं निकाले हैं, ना पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है। उनसे एक स्पष्टीकरण मांगा गया था कि आप सोशल मीडिया में जो वायरल किए या क्या बातें हैं, आप पार्टी फोरम पे आके बात करिए। मैं संजय मेहता के व्यक्तिगत तौर से बहुत इज्जत करता हूं और मैं कहता हूं हमारे साथी रहे हैं कि आइए मिलजुल के हम लोग चलते हैं। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सुन रहे थे रविशंकर जी को, जो खुले मन से अपनी बातों को रखे और जितने भी आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहा है, सभी को इन्होंने कंक्लूज़न दिया, एक ऐसा कंक्लूज़न जिसमें कि आप लोग सुनने के लिए ललायत भी होंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद रविशंकर जी। हमारे जितने दर्शक हैं उनके तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। जी जोहार, धन्यवाद।